नमस्कार दोस्तों, कक्षा नंबर 3, 103 नंबर, अध्याय 4। मैं CA नवनीत सिंघल, राजीव दीक्षित भारत निर्माण अभियान, दिल्ली से हिंदी की कक्षा 3 में आपका स्वागत करता हूं। अध्याय 4 हमने पिछली 2 कक्षाओं में वर्ण, शब्द दोनों पढ़े। अब हम पद विचार पर आगे बढ़ते हैं। सार्थक वर्ण यानी जिस वर्ण का अर्थ है उस वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। पर जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है, वाक्य माने सेंटेंस, पूरे शब्द पूरे उसमें, तो वह स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और प्रायः इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आपसे फिर से मैं निवेदन करूंगा, हम भाषा का ज्ञान सीख रहे हैं तो एक बार भाषा के ज्ञान को पूरा पढ़ें, उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से बाकी बातें भी समझ आनी शुरू होंगी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, किसी व्यक्ति, व्यक्ति माने मैन, वुमेन, व्यक्ति, पर्सन, स्थान यानी जगह, लोकेशन, वस्तु यानी थिंग आदि तथा नाम का गुण, धर्म या स्वभाव, उसका बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्याम एक नाम है, आम वस्तु है, मिठास एक स्वभाव है, हाथी एक नाम है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे इनके नाम से पता चलता है, व्यक्तिवाचक मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको और सिंपल शब्दों में कहें तो व्यक्तिवाचक से किसी एक की पहचान अलग से होती है, याद रहे, किसी एक की, ठीक है। जैसे उदाहरण जयप्रकाश नारायण की, एक जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। श्री कृष्ण एक, रामायण एक, ताजमहल एक, कुतुब मीनार एक, लाल किला एक, हिमालय एक। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में एक से ज्यादा समूह का पूरे ज्ञान होता है, पूरी जाति का। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में नर नारी सारे आ गए। नदी, नदी के अंदर सारी नदियां आ गई दुनिया भर की। नगर, कोई भी नगर हो सकता है। पर्वत, कोई भी हिमालय हो या कोई भी पर्वत हो। पशु, सब तरह के पक्षी, लड़का, सारे लड़के कवर हो गए। एक जाति, किसी को कुत्ता, कुत्ता अगर एक है तो कुत्ते की भी बहुत सारे, जितने भी कुत्ते उसमें हैं कैप्चर हो गए। गाय, गाय की पूरी संपूर्ण जाति, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, किस रूप में वो हैं, गुण और दोष, अच्छाई बुराई, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापे से मतलब आपको समझ आ जाएगा, बुढ़ापा ये अवस्था है किसी व्यक्ति की। मिठास, किसी वस्तु का गुण या दोष है। बचपन अवस्था है, मोटापा गुण या दोष है। चढ़ाई, थकावट, ठीक है, ये अवस्था है। विशेष वक्तव्य, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के 2 और भेद बताते हैं। 3 तो हमने पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वो 2 और बताते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन समुदायवाचक अगर आप ध्यान से समझे, समुदाय और जाति एक जैसा लगता है। समुदाय एक समूह को कहते हैं, ठीक है, जाति भी समूह को ही कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा से मतलब बहुत सारे लोगों की सभा होगी। कक्षा, बहुत सारे बच्चों की कक्षा होगी। सेना, बहुत सारे लोग सेना में होंगे। भीड़, पुस्तकालय यानी बहुत बड़ा पुस्तकालय, बहुत सारी पुस्तकें होंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो। धातु, द्रव्य यानी घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, ये धातु हैं। घी, तेल
इसमें द्रव्य हैं, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा इत्यादि। इन्होंने 2 हिस्सों में और बांटा, लेकिन संज्ञा के इस तरह से देखें तो 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं, और ऐसा उचित भी लगता है। तो आप 3 ही याद करें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक पहला, जातिवाचक दूसरा, तीसरा भाववाचक। ठीक है, समुदाय द्रव्य को जातिवाचक के अंतर्गत ही माने। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनेगी देखिए। दास, अब दास क्या है? जाति, एक जाति को बताता है दास। पंडित एक जाति है, बंधु एक जाति है, लेकिन उससे भाव कैसे बनेगा? दास से बनेगा दासता, गुलामी। पांडित्य यानी पंडित कर्म करने वाला। बंधुत्व, मित्र रखने वाला। क्षत्रिय, क्षत्रित्व, क्षत्रिय गुणों वाला। पुरुषत्व, प्रभु का प्रभुता बना। पशु, पशुता, पशुत्व। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। मित्र, मित्रता। बालक इसके अंदर बालक इसके अंदर जातिवाचक है, बालकपन भाववाचक। बच्चा जातिवाचक, बचपन भाव हो गया उसका। नारी जाति है, नारित्व उसका भाव है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक। अब सर्वनाम से, सर्वनाम पहले तो समझ लीजिए क्या होते हैं। किसी का नाम ना लेकर हम उसकी जगह कुछ और कहें, जैसे मैं, वो, वह, अपना, पराया, स्व, सर्व, अहम, मम। ठीक है, ये सब आप देखें तो अपना से अपना सर्वनाम को हम अलग से पढ़ेंगे जब आपको और समझ आएगा। अभी आप समझ लीजिए, अपना अगर सर्वनाम है तो अपनापन उसका भाव है। ठीक है, पराया, परायापन। स्व सर्वनाम है, स्वत्व उसका भाव है। सर्व, सर्वस्व। अभी समझिए, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए, समझने में ध्यान लगाइए। अहम, अहम माने मैं। ठीक है, वो सर्वनाम है। अहंकार उसका भाव है, शरीर के अंदर भाव है कि मैं अहंकारी हो गया हूँ। अहंकारी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो आ गया, अहम आ गया। ठीक, मम, ममत्व, ममता। इसी प्रकार विशेषण से, मीठा, विशेषण मतलब विशेष चीज कुछ। मीठा विशेष उसका गुण है, और भाव क्या है? मिठास। चतुर, चतुराई। मधुर, माधुर्य। सुंदर, सुंदरता। निर्बल शब्द है, सफेदी, निर्बलता, सॉरी निर्बल, निर्बलता उसका भाव है। सफेद, सफेदी उसका भाव है। हरा, हरियाली भाव है। सफल, विशेषता है उसकी, सफलता भाव है। ठीक है, इसी प्रकार प्रवीण का प्रवीणता, मैला का मैल, निपुण की निपुणता, खट्टा की खटास। इसी प्रकार क्रिया, ये सारी चीजें आपको आगे भी देखने को मिलेगी। खेलना, खेल। रोकना, सॉरी थकना, थकावट। लिखना, लेख। हंसना, हंसी। लेना देना, लेन देन। पढ़ना, पढ़ाई। क्रिया क्या होता है? क्रिया को भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लें। क्रिया मतलब किसी भी कार्य को करना, किसी भी कार्य को करने को क्रिया ही कहते हैं। जैसे खेलना यानी वो व्यक्ति खेल रहा है। ठीक, थकना, थकना से थकावट भाव हो गया। लिखना, लेख, लिखाई। ठीक है, इसी प्रकार मिलना, मेल। चढ़ना, चढ़ाई। मुस्काना, मुस्कान। कमाना, कमाई। उतरना, उतराई। उड़ना, उड़ान। रहना, सहना, रहन सहन। देखना, भालना, देखभाल। ठीक है, कृपया दोबारा से कहीं से कुछ समझ ना आया हो, पूरी वीडियो को दोबारा देखें और पढ़ें। ठीक है, अब बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4 यहाँ समाप्त हुआ। अगले अध्याय में देखें, हमारे को आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी हमारा चैनल ढूंढ सकते हैं नवनीत सिंघल के नाम से, हिंदी में या अंग्रेजी में जैसे चाहे लिखें। राजीव दीक्षित भारत निर्माण अभियान की तरफ से, नवनीत सिंघल दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।